हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन। अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है उसे दबा दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो सबसे प्रमुख पशु जो था वो था गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो गाय था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी कि पीने लायक सबसे बेस्ट आर्य लोग जो मानते थे वो क्या मानते थे? तो उसका था सोम रस। वो लोग सबसे ज़्यादा पीना पसंद करते थे क्या? तो सोम रस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोम रस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यहाँ से पहले देखिए 2 क्वेश्चन है। बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो पहला प्रवचन दिया था वो किस नाम से उसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कौन से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला प्रवचन को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सम्यक चरित्र जो था ये नहीं था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। आनंद, कश्यप और बाकी जो थे, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था? तो बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? यानी कि गौतम बुद्ध ने जब घर का त्याग किया था तो उसको क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी वो किया था सारनाथ में। कहाँ पर किया था? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सारनाथ में किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? यानी कि कारण जो था बौद्ध धर्म का जो पतन नहीं हो पाया, इसका क्या कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकीय संरक्षण की कमी। यानी कि राजा ने इसे बहुत ज़्यादा संरक्षण किया बौद्ध धर्म को, इसलिए यहाँ से ये पतन नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो थे शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाक्य कुल से संबंधित थे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से
प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो किस भगवान की पूजा करते थे? तो वो क्या करते थे? प्रकृति की प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि नेचर की का वो लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति की पूजा क्या करते थे ऋग्वेद काल के लोग। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक समाज था, यानी कि ऋग्वेद जो समाज था वो किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज था। ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि वेद का अर्थ है। वेद का क्या अर्थ होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है वेद का अर्थ, ज्ञान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो वर्ण बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। सबसे पहला वर्ण जो था वो था ब्राह्मण। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जैनकियों यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य लोग जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य एशिया के मूल निवासी थे आर्य लोग। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उपनिषद मूल्यतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो उपनिषद जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी, यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपन्याय संस्करण करने का अधिकार नहीं था? ठीक है, तो उसे उपन्याय संस्करण करने का अधिकार किसको नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्र जो था इसको नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शूद्र को इन चारों वर्णों से सबसे नीचे में रखा जाता था शूद्र को। ठीक है, तो इसे क्या करता है, उपन्याय करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया माइनर में। कहाँ पर स्थित है? तो एशिया माइनर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, यानी कि दूसरा शहरीकरण कब हुआ था प्राचीन भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? तो प्राक मौर्य काल में हुआ था दूसरा शहरीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? तो बौद्ध वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को किसने काटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसने काटा था? शशांक ने काटा था उस बौद्ध वृक्ष को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शशांक। उसके बाद क्वेश्चन 30 कह रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम उपदेश है। क्या है? प्रथम उपदेश है धर्मचक्र। उसके बाद क्वेश्चन 31 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंजन नदी के किनारे पर हुई थी। निरंजन नदी के किनारे पर हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति।
उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बोध गया में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, यानी कि गौतम बुद्ध जो था उस समय मगध सम्राट किसके समकालीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार के समकालीन था। बिंबिसार के समकालीन था मगध सम्राट। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था सुजाता। क्या था, सुजाता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुजाता नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो किस शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 37 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में इसका दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। यानी कि ऋग्वेद जो आर्य लोग थे उनके युद्ध देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र भगवान को वो लोग युद्ध देवता मानते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र भगवान को युद्ध देवता मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन 41 कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित दशारग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो दशारग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुषनी नदी के किनारे। उसके बाद क्वेश्चन 42 कह रहा है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसे हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर जैन को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे। उसके बाद क्वेश्चन 43 कह रहा है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि सुरक्षा प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची का स्तूप मूल्यतः किस मौर्य शासन काल में बनवाया, यानी कि सांची का जो स्तूप था वो किस शासन काल में बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शासन काल में बनवाया था। सम्राट अशोक के शासन काल में बनवाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 45 कह रहा है कि वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ये एक गांव के तरह सभ्यता थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में
किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वृष्णि वंश के थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत गीता में किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसमें विचार व्यक्त करने वाले महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे और बाल गंगाधर तिलक थे। तो इन तीनों ने विचार व्यक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुस्मृति के रचयिता थे, तो यानी कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मनु के द्वारा किया गया था मनुस्मृति की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यदु कहा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाभारत नाम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म शामिल थे। कौन थे? तो भीष्म शामिल थे। उसके बाद क्वेश्चन 65 कह रहा है कि भीम की पत्नी थी, तो भीम की जो पत्नी थी वो कौन थी? हिडिंबा थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भीम की पत्नी हिडिंबा थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गांडीव क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष था गांडीव। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और दुर्योधन थे। ये तीनों इसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गीता में उपदेश दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी उपदेश दिया गया, यानी कि कर्म करो और भविष्य की चिंता ना करो और कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है गोत्र किसका सूचक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानेश्वर ने लिखा है। किसने? ऑप्शन डी मानेश्वर ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार।
अधिकार होना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंबा या अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। ऑप्शन डी, विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्ण की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण की माँ कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव जाति के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 आश्रमों में बांटा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि अर्जुन, भीम और नकुल, इन पांचों की पत्नी थी। सॉरी, 5 का नाम इसमें तो नहीं है, इसमें 3 ही का नाम है। तो द्रौपदी जो थी वो 5 भाई की पत्नी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मुद्राराक्ष है क्षेमेंद्र की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापिलुपति। महापिलुपति कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महिला संत थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीरा, अंडाल और करैक्काल, ये तीनों महिला संत थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदद मौर्य वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन्याध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था, पन्याध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिदान। ब्राह्मदेय क्या था? तो भूमिदान था। उसके बाद क्वेश्चन 57वां कह रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो था बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म था।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंघल द्वीप में भेजा था। ऑप्शन डी, सिंघल द्वीप में भेजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक कौन से धर्म भिक्षु की प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त के समर्थन में आकर अशोक बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।